नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं प्रयागराज के साथ। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ होते ही संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले मुख्य स्नान के साथ ही इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की औपचारिकताएं शुरुआत यहां पर हो चुकी है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था उत्साह में फिलहाल कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तड़के सुबह से ही संगम घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग रही है। हर तरफ हर हर गंगे के जय घोष गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए यहां पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की टीम ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। माघ मेले को 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। महाकुंभ मॉडल पर ही आधारित टेंट सिटी की भी तर्ज पर मेला क्षेत्र का विकास किया गया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे जो मार्ग है वो चेकर्ड प्लेट के यहाँ पर तैयार किए गए हैं। नावों पर भी एलईडी लाइट से सजी रंगीन छतरियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। संगम के जल में 7 रंगों की रोशनी वाले फव्वारे, घाटों पर कलर कोडिनेट यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। रात के समय अद्भुत दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में ये मेला विभाजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बीते दिन पूरी जानकारी अधिकारियों से ली थी। आज से लेकर 15 फरवरी तक इस मेले का आयोजन रहेगा, यानी कि माघ मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। बीते साल की बात करें तो जिस तरीके से महाकुंभ के मेले का आयोजन हुआ था, उसके बाद वैसा ही कुछ नजारा, वैसी ही व्यवस्था यहां पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो माघ मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया। उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों, कल्पवासियों का भी स्वागत किया है। उन्होंने लिखा कि पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी पूजनीय साधु संतों, कल्पवासियों का भी हार्दिक अभिनंदन। मां गंगा, यमुना, सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी देखिए यहां पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने भी माघ मेले को लेकर साधु संत, श्रद्धालु या फिर कल्पवासियों को लेकर भी उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। तो वही देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया, उसके बाद वहां पर पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं का व्यवस्थाओं को लेकर, इस माघ मेले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, प्रथम स्नान है। 5 वर्ष हो गए हमें यहाँ आते हुए। बड़ा आनंद आता है गंगा मैया की गोद में। और यहाँ पर हम सुबह प्रातःकाल स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हवन करते हैं, पूजन करते हैं गंगा मैया का। फिर हमारा अखंड रामायण पाठ होता है, 9 दिन का पाठ करते हैं। फिर शाम को सत्संग होता है। फिर गंगा मैया पे आरती करने आते हैं शाम को। फिर भजन सत्संग करते हैं। फिर रात को भजन सत्संग करते हैं। सारा दिन ऐसे भजन सत्संग में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है माँ की गोद में बैठे हुए हैं और मैया हमें दुलार कर रही है। बड़ा आनंद आता है। कुछ हम अपने जीवन में केवल चित्रकूट, मैं चित्रकूट से आई हूँ। मैं यहाँ से सन 2000 से आ रही हूँ। मेरे को लोग बोलते भी हैं कि अब तुम्हारा पूरा हो गया। मैं बोलती हूँ अभी मेरा नहीं पूरा हुआ। जब तक सांस रहेगी तब तक मैं आऊँगी यहाँ माघ मेले में। मुझे इतना आनंद आता है माता जी की गोद में। यहाँ हमारा सुबह 4 बजे का नियम है, लेकिन थोड़ी आज लेट हो गया, विलम्ब पहला दिन था इसलिए। अब बाकी हम लोग 4 बजे स्नान संगम में मनाते हैं। बहुत आनंद आता है। रामायण पाठ भी होता, हवन होता है। आज से कल्पवास शुरू है। कल्पवास में अब यही होता है कि सुबह स्नान बनाते हैं, फिर जाके हवन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। शनिवार है तो हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे, सुंदरकांड करेंगे। सारा दिन हमारा पूजा पाठ में जाता है। हमको यहाँ ठंड भी कम लगती है, भूख भी कम लगती है। पौष पूर्णिमा से माघ स्नान का प्रारंभ हो जाता है। पौष पूर्णिमा आज बहुत दिव्य संयोग बन रहा हुआ है और ये ऐसी ग्रह स्थिति है, बृहस्पति देवता अतिचारी हैं। अतिचारी होने के कारण ये दुर्लभ योग बन रहा है
और पौष पूर्णिमा के बाद ये जो माघ का महीना लगेगा, आगे माघ मकर रवि गति होई, तीर्थपति आवे सब कोई। आज ही से कल्पवास प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, मकर राशि में आएंगे, तो यहाँ का विशेष महत्व बढ़ जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में संगम के अक्षय क्षेत्र में सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं। ये बहुत एक दिव्य संयोग है। जो संगम की रेती है ये अमृतमय हो जाती है। जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो जल पे पड़ती है, जल एक अमृत का रूप धारण कर लेता है। इसलिए जल पे जब हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो उसका विशेष प्रभाव होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे E इज इक्वल टू mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो ये यहाँ की जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो करती है, कायाकल्प करती है। इसीलिए यहाँ पर सर्दी का भी असर निष्फल हो जाता है। जवान हैं, काफ़ी संख्या में तैनात हैं। उनके साथ ही जो PSC के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ हमारी अलग अलग यूनिट्स जो हैं, चाहे वो RAF हो, STF हो, ATS हो, NDRF हो, सभी लोग तैनात किए गए हैं और लगातार प्रशिक्षण उनको दिया गया है पिछले 1 माह से ज़्यादा समय से। और बिहेवियरल ट्रेनिंग एज वेल एज जो ड्रिल्स हैं क्राउड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की, इवैक्यूएशन की, एग्जिट प्लान की, सभी को के बारे में उनको ट्रेन किया गया है। वर्तमान में जो जल पुलिस में हमारी जो जल पुलिस है और साथ ही उनके बाढ़ राहत जो PSC कंपनीज़ हैं जो वाटरवेज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, और इसके साथ ही हमारी SDRF और NDRF की टीम्स डिप्लॉयड है। लगातार उनके जो डिप्लॉयमेंट है, उनके जो मूवमेंट्स हैं, जो ड्रिल्स हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे जो AI इनेबल्ड कैमराज़ हैं और साथ ही जो हमारे ड्रोन्स हैं उसके माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पौष पूर्णिमा का स्नान आप देख रहे हैं रात 12 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। इसके लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास सिविल पुलिस के जवान हैं, हमारे पास PSC के लोग हैं, RAF है, हमारे पास ATS की टीमें हैं, NDRF की टीमें हैं, SDRF है, जल पुलिस के लोग हैं। तो हमारी जो है जल और थल दोनों में सुरक्षा है। CCTV कैमरों के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं और हर सेक्टर में हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग मौजूद हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं और स्नानार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग सेक्टर में ये मेला बांटा गया है, जहां पर पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि चप्पे चप्पे पर पूरी तैनाती है। इतना ही नहीं, CCTV कैमरों से पूरे तरीके से निगरानी इस मेले की जा रही है। यहां पर किसी भी तरीके से कोई घटना ना घटे, इसका खासा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो नाव यहां पर लगी हुई है उनमें भी रोशनी की अलग से जो प्रबंध है वो किए गए हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी आस्था को लेकर भी उन्होंने ये बयां किया है कि आखिरकार कितने लंबे समय से वो यहाँ पर आ रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों से भी इस संगम में स्नान करने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये जो माघ मेला है ये 15 फरवरी तक चलेगा, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, कई सेक्टर में ये मेला बांटा गया है, तर्ज जो रखी गई है वो महाकुंभ वाली। देखिए पंकज, आज से पौष पूर्णिमा की शुरुआत हुई। पौष पूर्णिमा के दिन से माघ मेले की शुरुआत हो जाती है। माना ऐसा जाता है कि संगम की जो धरती है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो जो गंगा जल है वो अमृत हो जाता है। ऐसे में माघ मेले की शुरुआत होती है और माघ के 6 स्नान होते हैं। पौष पूर्णिमा का आज पहला स्नान है और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा। तमाम तरीके की जो आयोजन है वो भी यहाँ पर होते हैं। कल्पवासी 1 महीने पहले से यहाँ पर आकर के कल्पवास करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तमाम तरीके के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। हम ये कहें कि सनातन और धार्मिक समागम एक यहाँ पर आयोजित होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसे तो श्रद्धालु 31 दिसंबर से पहले भी इस बार लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने, नाग वासुकी के दर्शन करने और अलोपी माता के दर्शन करने के लिए प्रयागराज में लगातार आ रहे थे। लेकिन जो लोग आए हैं पंकज, वो स्नान कर करके ही वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इस दौरान किया हुआ स्नान अमृत समान माना जाता है। सनातन से जुड़ी हुई तमाम तरीके की कथाएं हैं। माना जाता है कि इस पूरे 1 माह के दौरान जो देवी देवता हैं वो संगम की धरती पर आते हैं और जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं गंगा जी के जल पे तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे में कल्पवास को लेकर के प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी थी। नाग वासुकी मंदिर के पास में 9 बीघे में नया टेंट सिटी पहली बार बनाया गया, जिसे प्रयागपाल नाम दिया गया। ये सारी जो टेंट सिटी बनी है ये साधु संतों से विचार विमर्श करके उनसे वार्ता करने के बाद सरकार ने बनवाई है।
और जैसी जिसकी एज है उसको उस हिसाब से टेंट अलर्ट किए गए, यानी कि अगर कोई वृद्ध है तो क्योंकि जो कल्पवासी होते हैं पंकज वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, ऐसे में जो वृद्ध हैं उनको गंगा जी के समीप ही टेंट दिया गया है। तमाम तरीके के आयोजन हो रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो चाहे वो झूसी वाले रोड से हो, चाहे मुख्य संगम स्थल पे हो, तमाम तरीके के टेंट व्यवस्थाएं अलग करी गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है। जी पंकज। बिल्कुल पुनीत, देखिए माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर रूट डाइवर्ट की बात करूं, क्योंकि हमने महाकुंभ में भी देखा था कि जो वाहन थे पूरे तरीके से वर्जित थे, यानी कि वाहनों की एंट्री पूरे तरीके से रोक दी गई थी। इस बार किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्योंकि कई किलोमीटर तक पैदल चल के श्रद्धालु पहुंच रहे थे संगम घाट पर जहां वो स्नान कर रहे थे। क्या कुछ इसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी देखने को मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल पंकज, महाकुंभ में जहां करोड़ों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई थी, वहीं लाखों लोग इस बार भी श्रद्धा की डुबकी माघ मेले में लगाएंगे। देखिए अमूमन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ के आसपास यहां भी भीड़ होने की इस बार संभावना है, क्योंकि माघ मेले का जो ये माह पड़ा है ये काफी साल बाद इसका संयोग बना है। ऐसे में काफी लोग फिलहाल दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जो बीच में कई स्नान है, जैसे मकर संक्रांति का है, मौनी अमावस्या पे है, ये जो तिथियां पड़ रही हैं ये शायद 5 या 7 वर्ष बाद पड़ रही है। तमाम तरीके के सनातन को करके जो अलग एक परिभाषा है, एक अलग अध्याय है कि अगर इस दिन स्नान किया जाता है तो वो अमृत समान होता है। उसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी हैं। रूट डाइवर्जन की अगर आप बात करते हैं तो रात्रि 8 बजे से जो संगम नोस क्षेत्र है, यानी कि संगम के चारों तरफ, तीनों तरफ से जो रास्ता आता है उसको फिलहाल वाहनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और प्रयागराज में किसी भी वाहन को एंट्री, यानी बाहर जिले का नंबर है, प्रयागराज के अलावा अगर कहीं बाहर की गाड़ी है तो उसकी एंट्री बैन है। हाँ, मेला क्षेत्रों में आने वाली गाड़ियों को छूट जरूर दी गई है, लेकिन इसके अलावा अगर श्रद्धालु यहाँ तक आने चाहें तो परिवहन की, यातायात की प्रॉपर व्यवस्था करी गई है। और श्रद्धालु यहाँ तक आने के लिए ई रिक्शा इत्यादि का भी सहारा ले सकते हैं। उनके संचालन पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं है। निकटतम संगम तक आपको वो पहुंचा देंगे। ऐसे में प्रॉपर इस व्यवस्था का ध्यान रखा गया है, क्योंकि देखिए माघ मेले में जो डुबकी लगाते हैं उनमें जो वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए संभव नहीं होता कि वो इतना लंबा पैदल चल सके। इसके लिए जो 3 व्हीलर ई रिक्शा वगैरह है उनको परमिशन दी गई है। माघ मेला में आने वाली गाड़ियों के लिए अलग से रास्ते हैं। रूट डाइवर्जन जरूर शहर में लागू है। जो बाहरी वाहन है वो शहर के बाहर दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल रात्रि 8 बजे से फिलहाल रूट डाइवर्जन लागू हो चुका है और प्रयागराज के अलावा बाहर जिले की जो गाड़ियां हैं उनको बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी माघ मेले में पहुंच रही हैं स्नान करने के लिए? देखिए पंकज, इस माघ मेले की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ तमाम तरीके के अखाड़े, तमाम तरीके के संप्रदाय के जो संत होते हैं वो कल्पवास करते हैं। आपको इसमें किन्नर अखाड़ा के भी लोग मिल जाएंगे, इसमें रामचंद्र अखाड़ा के भी लोग मिल जाएंगे, खालसा अखाड़ा के भी लोग मिल जाएंगे। इनके लिए व्यवस्थाएं करी गई है। महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल महिलाओं के लिए जगह जगह पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रयागराज नगर निगम की जो टीमें हैं लगातार काम कर रही हैं और जो कल्पवास के टेंट बने हैं उनसे लगातार अपील करी जा रही है कि आप लोग सिंगल प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन का यूज मत करिए। जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था करी गई है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये जो संगम की धरती है ये पवित्रता की धरती है। आप यहाँ अमृत स्नान करने आए हैं, कृपया इसे गंदा मत करिए। लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि उनका सहयोग किया जाए। और जैसा पंकज आपने महाकुंभ में पिछली बार देखा था कि जो प्लाटून पुल थे, जिनको पीपे वाला पुल बोलते हैं, उस पर भीड़ ज्यादा हो गई थी। फिलहाल प्लाटून पुलों की अलग से व्यवस्था करी गई है। मुख्यमंत्री ने माघ मेले की तैयारियों का 2 से 3 बार खुद निरीक्षण किया था। पिछली तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद दिशा निर्देश दे रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। हाल फिलहाल आज पहला स्नान है। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जी पंकज। बिल्कुल पुनीत, और देखिए आप पिछली बार भी देखा था कि जो रास्ते बनाए गए थे, यानी कि जो आपकी एंट्री थी उससे आपकी एग्जिट नहीं थी। क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके के रास्ते वहां पर बनाए गए हैं कि यानी कि आप एक रास्ते से जा सकते हैं लेकिन उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। ऐसे में लोगों को संभालना प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या इस बार कुछ इस तरीके की व्यवस्था है या फिर अभी वहां पर सामान्य स्थिति बनी हुई है? देखिए पंकज, रूट डाइवर्जन को लेकर के एकल दिशा मार्ग यानी कि सिंगल वे जो ऑन किया जाता है उसका सीधा सा रीजन यही रहता है कि अगर भीड़ एक ही रास्ते से जाएगी और एक ही रास्ते से वापस आएगी तो ऐसे में भगदड़ मचने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। प्लाटून पुलों की जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी जो डुबकी है माघ मेले की गंगा में, वो संगम के स्नान पर यानी संगम नोस पर लगाई जाती है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। ऐसे में प्लाटून पुलों का सहारा लिया जाता है। एक पुल से आप जाएंगे, दूसरा पुल पैरेलल बगल में बना हुआ है, उससे आप रिटर्निंग लेंगे। पूरी समुचित व्यवस्था
करी गई है। अगर आप रूट डाइवर्जन की भी बात करें तो यहाँ पर जो 3 व्हीलर या 2 व्हीलर आएंगे वो भी वन वे है, एक तरफ से आएंगे और दूसरे तरफ से उनको डाइवर्ट किया जाएगा। किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना होने पाए, जिसको लेकर के प्रशासन ने इसका कई बार रिहर्सल भी किया था। हालांकि महाकुंभ में कुछ अव्यवस्थाएं जरूर हुई थी, लेकिन देखिए महाकुंभ अलग था, करोड़ों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई थी, ये संख्या कई करोड़ पहुंच गई थी। यहाँ तक कि लगभग आप अगर देखेंगे तो प्रयागराज जैसी छोटी जगह के लिए इतनी समुचित व्यवस्था कर पाना बहुत बड़ा टास्क था, जैसे यूपी सरकार ने निभाया था। फिलहाल माघ मेले में भी व्यवस्थाएं प्रॉपर है, लेकिन माघ मेले का जो प्रथम स्नान होता है, जो उसके हकदार होते हैं वो कल्पवासी होते हैं, उनके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था है। कल्पवास के जो टेंट लगे हैं, तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन और भंडारे का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में घने कोहरे, शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे की परत बनने की वजह से हर दिन मौसम में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। सुबह शाम के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। शनिवार यानी कि आज अगर 3 जनवरी की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे, शीतलहर का दौर भी जारी रहेगा। आने वाले दिन जो रहेंगे वो ठंड बढ़ने के अनुमान ज्यादा लगाया जा रहा है। यूपी में आने वाले दिनों में भी कोहरे का कहर जारी रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि अगले 4 दिन लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से यहां पर अगले 2 दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कि ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग की बात करें तो घने कोहरे की वजह से कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अमेठी सहित कई ऐसे जगह जहां पर सुबह दृश्यता शून्य हो गई है। शनिवार के लिए भी तराई, पूर्वी दक्षिण यूपी के 34 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी प्रदेश के 8 जिलों में शीत दिवस को होने की भी आशंका यहां पर जताई गई है, क्योंकि जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसे में जगह जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कई ऐसी जगह जहां पर रेड अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरीके से ठंड का कहर। अभी मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन ये तापमान है ज्यादा गिरेगा। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस प्रकार से लगातार कोहरे का कहर और ठंड का कहर जारी है, उसको लेकर कई दक्षिण यूपी में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है, और जिसको लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन द्वारा वो भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार अभी लगभग 4 दिन से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं। इससे भी जो ठंड का पारा होगा वो भी गिरने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं पर कल और आज भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पर हो भी रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही तो जताया था और सतर्क किया था कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से लोगों की जो सुविधाएं होंगी उसको पूरी तरीके से पूरा किया जाए, और साथ ही जो आने वाला समय लगभग 3 से 4 दिन होगा वो और जो कड़ाके देखने को मिल सकता है। बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पारा देखा गया है, मौसम जो गिरावट देखी गई है, कानपुर, आगरा, श्रावस्ती ऐसे तमाम जो जिले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर कोहरे का जो कहर है श्रावस्ती में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर ऐसे जो तराई इलाके हैं वहां पर भी जो कोहरे का कहर है वो लगातार देखा जा रहा है। और ठंड का जो प्रकोप है, ठंड की जो व्यवस्थाएं वो भी जिस प्रकार से ठंड में गिरावट आई है, मौसम में गिरावट आई, उसको लेकर भी प्रशासन ने पूरी जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, प्रशासन ने भी इस पर लगातार काम कर रहा है। चाहे वो लखनऊ की अगर हम बात करें, यहाँ भी लगातार जो कोहरे का कहर है वो ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस में भी इसके लिए जो हीटर्स हैं वो भी उनकी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन आने वाला जो लगभग 3 से 4 दिन का समय होगा, इससे भी कड़ाके की ठंड पड़ने के अनुमान मौसम विभाग द्वारा पवन, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, एक सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि शीतलहर चल रही है। लेकिन अगर सुबह शाम की ठंड की बात करें, कोहरा जरूर है, लेकिन दोपहर के समय थोड़ी सी स्थिति सामान्य होने की कोशिश यहाँ पर देखी गई है कि आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है उसको लेकर इसका जो असर है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में ये देखने को जरूर मिल रहा है।
क्योंकि जो दोपहर का समय होता है कहीं कहीं पर हल्की फुल्की धूप जरूर निकलती है, लेकिन उससे जो थोड़ी बहुत राहत होती है ठंड की, उससे लोगों को जरूर राहत मिलती है। लेकिन आधा एक घंटे के लिए जो निकलती है, उसके बाद में जो समय होता है वो कोहरे की तरफ निकल जाता है। जब धूप निकलती है तो कोहरा जरूर उस क्षेत्र में गिरता है, लेकिन जिस प्रकार से बर्फबारी का जो लगातार हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में, उसका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही, जहां पर बुलंदशहर